तो आप हमारे स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हम किस कंपनी की बात कर रहे हैं जो इन दिनों बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है। कंपनी का नाम है मजेस्को लिमिटेड। तो अब हम डिस्कस करेंगे कुछ लेटेस्ट न्यूज़ आई है मजेस्को से रिलेटेड, और मजेस्को में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, इनसाइडर आउटसाइडर जो भी है मजेस्को के बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशु। आप देख रहे हैं आसान इन्वेस्टर, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिलता रहे। तो अब हम आते हैं मजेस्को लिमिटेड में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मजेस्को लिमिटेड का शेयर फिर से अपर सर्किट लगाने की बजाय लोअर सर्किट लगाता है। काफ़ी दिनों से अपर सर्किट लगा रही थी और उसके बाद लोअर सर्किट लगाना कंपनी की एक आदत सी बन गई है। लगता है 2 दिन से लगातार लोअर सर्किट, काफ़ी दिनों से अपर सर्किट थे, अब लोअर सर्किट लग रहे हैं। तो कंपनी क्या है, कैसा सिस्टम है, क्या काम है कंपनी का, थोड़ा सा हम इसके बारे में जानेंगे। अभी कंपनी का जो ट्रेड वैल्यू है वो 100 रुपये 30 पैसे पे आ गया है। लोगों ने 122 भी लिया है, लेकिन अभी 100 रुपये 30 पैसे पे आ चुका है। 5 रुपये 25 पैसे का नुकसान। एक दिन की इंट्राडे के बाद 5% का नुकसान। एक दिन के बाद 5 दिन की बात करूँ तो कंपनी प्रॉफिट में भी थी, नुकसान में भी है। कहाँ थी कंपनी, 111 से गई कहाँ पे, 116.90, 122.90, मेरे हिसाब से 122 गई थी। और उसके बाद अब गिरना लगातार 2 माह से लगातार गिरावट गिरावट गिरावट। तो कंपनी का क्या सीन है, गिरावटें इतनी क्यों आ रही हैं, पूरा डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहले मैं आपको एक न्यूज़ बताने वाला था कि मजेस्को लिमिटेड की एक न्यूज़ आई थी। कि वो न्यूज़ क्या थी, मैं थोड़ा सा आपको सर्च कर देता हूँ, इसमें से आपको पता लग जाएगा कि मजेस्को की कोई न्यूज़ बनी थी एक छोटी सी। तो न्यूज़ है ये रही, न्यू मजेस्को रिसर्च अंडरस्कोर्स इंश्योरेंस लीडर प्रिवेंट ऑप्टिमाइजेशन फॉर द फ्यूचर डेट प्रोडेंस। तो थोड़ा सा मैं नेट चल रहा है तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि कंपनी की एक योजना आई है कि कंपनी अब अपने इंश्योरेंस पे बहुत ज़्यादा काम करने वाली है। डिजिटल इंश्योरेंस की बात कर रहा हूँ मैं। तो न्यू मजेस्को रिसर्च अंडरस्कोर्स इंश्योरेंस लीडर्स प्रिवेंट ऑप्टिमाइजेशन फॉर द फ्यूचर डेट प्रोडेंस देयर एडवांटेज ओवर्स फॉलोवर्स एंड लैगार्ड्स। तो सिंपल सी बात है, कंपनी अब अपने काम पे लग रही है। कंपनी अब अपना फ्यूचर को देख रही है कि फ्यूचर में इंश्योरेंस को लेकर वो कैसे काम कर सकती है। तो कंपनी के बारे में पूरी न्यूज़ लिखी हुई है। तो मैं सीधे शब्दों में आपको समझा दूं कंपनी का क्या कहने का मतलब है थोड़ा सा। तो कंपनी अपने फ्यूचर्स को लेकर काम कर रही है, लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट्स, एक्सपेंडिंग चैनल्स, चैनल पे भी काम कर रही है नया, डेवलपिंग न्यू बिजनेस मॉडल। तो कंपनी के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है कि कंपनी इतना बढ़िया कर रही है काम अब कि अब वो इंश्योरेंस सेक्टर के लिए थोड़ा सा देखेगी कि इंश्योरेंस में क्या हो सकता है। तो ये मजेस्को के लिए अच्छी बात है। मजेस्को जैसी कंपनी जो इन दिनों बहुत ज़्यादा हो रही थी, नुकसान कर रही थी, तो उसके लिए एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है कि कंपनी का कैसा सिस्टम है। थोड़ा सा कंपनी की हम और बात करेंगे, डिस्कस करेंगे कि कंपनी के बीच में एक जो इनसाइडर डील्स हुई थी। देखिए, आप प्रमोद अग्रवाल जी को देखिए, इनके बारे में कोई मैंने डिटेल नहीं बताई। तो थोड़ा सा ये भी पता लग रहा है कि प्रमोद अग्रवाल जी जो थे उन्होंने भी 1,77,720 क्वांटिटी के शेयर 122 रुपये बेचे। और लेकिन गुड न्यूज़ ये भी थी कि उन्होंने इसी रेट पे अगले दिन, मतलब उसी दिन 50,000 क्वांटिटी बाइंग भी कर ली। मतलब ये कहने का क्या चाहते हैं, प्रमोद अग्रवाल जी शेयर भी बेच रहे हैं, खरीद भी रहे हैं। तो ये क्या सिस्टम चल रहा है प्रमोद अग्रवाल जी का कि पहले बेचते हैं 1,77,000, फिर 50,000 खरीद लेते हैं। क्या सोच के 50,000 खरीदा होगा उन्होंने, मुझे इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है कि उन्होंने क्या सोच के 50,000 का शेयर खरीदा। बाकी देख लीजिए कितनी सेलिंग्स, हमने ये चीज़ नोटिस नहीं करी होगी क्योंकि मैं पहले वीडियोस नहीं ला रहा था इस बारे में, लेकिन अब मैं जब ला रहा हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट है मुझे इसको में। तो देखिए, इतना शेयर बेच रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं है। कंपनी शेयर इतना कौन बेचता है, इंडियन एयर कौन बेच रहा है, वीएलसी खरीद रहा है 87 रुपये पे, निहार जी बेच रहे हैं। मतलब इसमें इतनी सेलिंग चल रही है काफ़ी दिनों से और हमारा ध्यान इस पे गया नहीं। हम और परचेज करते रहे, काफ़ी लोगों ने 122 रुपये पे खरीदा है। मैं तो उनका सोचता हूँ कि उन्होंने इतना कैसे खरीदा। ठीक है, कंपनी के जो प्रमोटर्स, सीधी सी बात, 14.78 15% कंपनी के प्रमोटर्स, और पब्लिक 71%। पब्लिक कहीं ना कहीं तो पिसीजेगी। कंपनी का रीज़न यही था कि पब्लिक के पास 71% थे, कंपनी ने इसका फ़ायदा उठाया और कंपनी अच्छा काम करेगी। तो ये चीज़ बहुत अच्छी थी कंपनी के लिए कि कंपनी ने प्रॉफिट कमा लिया लेकिन हमारे को लुटा दिया कंपनी ने। तो ये अच्छी चीज़ थी कंपनी के लिए। एक अच्छी बात मैं बोलूँगा कंपनी के लिए, हमारे लिए नहीं, कंपनी के लिए अच्छी चीज़ थी। अब मैं बात करूँ कंपनी के लिए, तो न्यूज़ अच्छी थी, हमारे को तो नुकसान। अब देखो, कंपनी तो प्रॉफिट कमा लिया और हमें लुटा दिया। तो
अब कंपनी का क्या कर सकते हैं, सेम बात, ये न्यूज़ देख ही लिया आपने, मैंने इस बारे न्यूज़ बता ही दी है। तो अब हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, तो मैं उस रिलेटेड अब थोड़ा सा आपको गाइड करूंगा कि कंपनी के बारे में अब हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, क्या न्यूज़ हो सकती है हम। तो देखो, कंपनी को अब आप एक बार 80 रुपये तक भूल जाओ, 80 रुपये तक का वेट करो। कंपनी का 80 रुपये आने के बाद मैं आपको थोड़ा सा न्यूज़ दूंगा कि 80 रुपये आने के बाद हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब करो, सबसे पहले नोटिफिकेशन का बटन जरूर दबाओ, ताकि आपको पता चल जाए कि मैं 80 रुपये के आने के बाद क्या बोलना चाह रहा हूँ। क्योंकि 80 रुपये में आ जाएगी ना जब कंपनी, तो 80 रुपये आने के बाद क्या होगा कि कंपनी का थोड़ा सा जो इंश्योरेंस सेक्टर पे थोड़ा सा जो काम कर रही है, तो उससे थोड़ा प्रॉफिटेशन आने लगे, तो वो प्रॉफिटेशन में कंपनी के हम थोड़ा प्रॉफिट कमाएं। ये तो देखो भगवान जाने इस बात को कि क्या होगा, तो ये तो सब एक जोक सपाट वाली बात है। तो आप क्या करें, 80 रुपीज़ तक का वेट करें, 80 रुपीज़ पे आती है और उसके बाद नीचे जाती है, तो थोड़ा पैनिक होना स्टार्ट करें कि उसके बाद कंपनी के जो शेयर्स की वैल्यू है वो कहाँ जाएगी। अभी सिर्फ इतना ही जाने कि 80 रुपीज़ माइंड से निकाल दीजिए कि 80 रुपीज़ से पहले रुकने वाला है। मैं 80 तो मानता हूँ कि 80 पे तो रुकेगा ये, उससे पहले रुक जाए तो किस्मत है भाई। 80 तक तो एक बार भूल जाओ, इतना इम्पैक्ट पड़ रहा है कंपनी के शेयर्स पे कि 80 रुपये से पहले रुकना इसके लिए अभी पॉसिबल नहीं है। तो एक बार 80 रुपये तक का वेट करें कि क्या चीज़ हमारी करवाती है, 80 रुपये के बाद ये कंपनी हमें और लुटाएगी या फिर नहीं लुटाएगी। और मैं आपको एक ही चीज़ कहता हूँ, कुछ लोगों के लिए एक जो बढ़िया न्यूज़ मैं आपको बताऊँगा, अब एक और न्यूज़ थी इसकी, वो मैं थोड़ा सा आपको बताना भी भूला, लेकिन मैं आप बता ही देता हूँ आपको कि जो स्ट्रॉन्ग जोन है कंपनी का, कि काफ़ी लोगों ने क्या बोला है कि आप अभी भी शेयर को खरीदो। मजेस्को का शेयर अभी भी खरीदने लायक बन रहा है, तो मजेस्को का शेयर अभी आप खरीदें, उसके बाद सिस्टम बनेगा कंपनी का कि अभी हम क्या दिक्कत है कंपनी के से रिलेटेड, तो थोड़ा सा आप प्रॉफिटेशन में आए और एक बार शेयर को खरीदें। अब जो मैं न्यूज़ बताने वाला हूँ कि मैं इतना कॉन्फिडेंटली क्यों बोल रहा हूँ, देखो मैं कॉन्फिडेंट इसलिए हूँ क्योंकि 82% लोगों ने अभी भी कहा है कि आप मजेस्को खरीदो। 82% बाइंग का बोल रहे हैं अभी भी। थोड़ा सा इधर मैसेजेस भी देखो, यहाँ पे देखो मैसेज, एज पर मनी कंट्रोल इट सेल्फ मजेस्को बुक वैल्यू इज ₹266, सो डोंट पैनिक एंड डोंट सेल। देखिए ये तो झूठ है, इन्हें तो मैं झूठ मानता हूँ। ये तो थोड़े से क्या शेयर चाहते हैं कि लोग खरीदे और लोगों के रुपए लगे, हमें ऐसा नहीं करना है। हमारे लिए सबसे बढ़िया न्यूज़ है कि 82% बाइंग कर रहे हैं, 18% कह रहे हैं सेल करो। 82% बाइंग कर रहे हैं तो इसका मतलब शेयर में कुछ तो है अभी भी। मैं नहीं बोलता, काफ़ी लोग हैं, मनी कंट्रोल एक बहुत बड़ी साइट है, ये बता रही है कि 82% यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि अब बाइंग करो। देखिए इस चीज़ में कमी मत आए कि 82% बाइंग बोल रहे हैं। थोड़ा सा ये होता है कि हाँ एक न्यूज़ है, पॉजिटिव अच्छी चीज़ है, कंपनी पॉजिटिविटी है अभी भी कंपनी के अंदर, तो 82% बाइंग है। थोड़ा वेट करो कि कंपनी कहाँ जाती है, कंपनी कहाँ नहीं जाती, तो इससे क्या होगा हमें थोड़ा सा पता चल जाएगा कि क्या बोल रही है कंपनी के बारे में। तो इसलिए मैं आपको एक ही चीज़ कहता हूँ कि आप अभी भी वेट कीजिए। चार्ट इस कंपनी का बताने लायक कुछ भी नहीं है, मैं चार्ट बता के आप और को इतना बैलेंस आपका ख़राब नहीं करना चाहता माइंड्स का, ठीक है। तो आप चार्ट वगैरह बिल्कुल मत देखें, अभी सिर्फ कंपनी को ये देखें कि ये रुकती कहाँ है। रुकने के बाद हम देखेंगे जब मार्केट में ओपन हो जाएगी, रोज ढिलना हिलना ढुलना ये खत्म कर देगी, तब हम बताएंगे आपको, तब आप चार्ट भी बताएंगे हम आपको कि इसकी कैसी वॉल्यूम्स है, क्या इंडिकेटर्स हैं। अभी कोई इंडिकेटर नहीं है, अभी सिर्फ बाइंग बाइंग बाइंग, ये सिर्फ वहम है। सेलिंग 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 ये चाहते हो तो सेलिंग पे रहे ध्यान। 80 रुपीज़ तक पैनिक मत आए, 80 रुपीज़ तक होल्ड कर सकते हैं तो होल्ड करें, और बिक कर है तो बेचें। अगर मार्केट में कंपनी खुलती है तो एक बार बेचें। मैं भी कह रहा हूँ शेयर को बेचने पे ध्यान रखें, एक बार बिक जाए कोई नहीं यार, 10 रुपये कम आ जाएंगे, 2 रुपये का लॉस हो जाएगा, लेकिन 2 रुपये का लॉस होगा। 10 रुपये का लॉस हो गया तो कहाँ जाओगे। इसलिए कहता हूँ 1000 रुपये लगाए तो 1000 रुपये का लॉस मत खाओ, 500 का खा लो, 400 का खा लो, 1000 का मत खाओ। 600 रुपये वापस 400 रुपये कमा के दे सकते हैं, लेकिन 1000 गए तो कुछ नहीं मिलना। इसलिए बात थी एक जोक, मैसेजेस, एग्जाम्पल्स, जो मानना है मानो। अभी मेरा स्ट्रिक्ट डिसीजन मैं यही बोलता हूँ, कंपनी को सेल करें सेल करें सेल करें। बाइंग में अभी कुछ नहीं रखा कुछ नहीं रखा कुछ नहीं रखा।
तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को भी एंड करता हूँ। और आपको कोई ऐसी कंपनियां, जैसे अभी मार्केट में बहुत सी कंपनियां, FCX सॉफ्टवेयर, 3i इन्फोटेक, इनकी कोई न्यूज़ लेनी हो आप मुझे मैसेजेस करें, मैं इनके लिए भी एक वीडियोस बना रहा हूँ। तो मैं इनको भी अभी सर्च पे है कि इनका क्या सिस्टम है, तो इनके लिए भी एक वीडियोस जल्दी से जल्दी मैं लाने की तैयारी कर रहा हूँ। आप सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन दबाएं, ताकि इनके बारे में आपको वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलते रहे। मैं एक ही चीज़ कहता हूँ, बहुत अच्छा काम आप सपोर्ट करेंगे तो हम आपको काम करवा के देंगे कि पैसा कैसे कमाया जाता है। मैं चार्ज नहीं ले रहा हूँ किसी भी सर्विस का अभी भी कि आप 5,000 प्रॉफिट कमा के दूंगा तो मुझे 500 रुपये दो, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी सिर्फ आप हमसे पूछिए कि हमें कहाँ प्रॉफिट हो सकता है, हम आपको गाइड करेंगे। पैसा कमाना तरीके बहुत होते हैं, गलत तरीके से पैसा कभी हम नहीं कमा रहे, ठीक है, सिंपल। हम आपको कंपनियों के बारे में बताएंगे, कंपनियों में इन्वेस्ट कीजिए। तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं, फिर लेंगे नई वीडियो जल्द से जल्द। और इसके लिए आप अपना प्यार दिखाते रहें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं नोटिफिकेशन के लिए। तो जरूर नोटिफिकेशन के लिए जरूर ऑल कर देना, बेल आइकन को दबाएं। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, धन्यवाद।